ओके, चलो इसमें डाइव करते हैं। नींबू का खट्टापन, साबुन की वो चिकनाहट या कभी-कभी बारिश के पानी का वो अजीब सा फील। सोचा है इन सब के पीछे एक ही साइंस हो सकती है? हाँ, बिल्कुल है। और वो है एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की दुनिया। तो चलिए आज इस आसान सी केमिस्ट्री को 10 सबसे जरूरी सवालों से समझते हैं। हम सबने महसूस किया है ना? नींबू का खट्टापन, साबुन का थोड़ा कड़वा सा स्वाद और नमक का नमकीन होना। ये कोई जादू नहीं है। इन सब के पीछे है सॉलिड साइंस, एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स की। आइए इसे ही डिकोड करते हैं। तो हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि भाई ये है क्या चीजें। फिर एक डिटेक्टिव की तरह इनको पहचानने के तरीके देखेंगे। उसके बाद इनकी ताकत को नापेंगे और ये भी देखेंगे कि जब ये आपस में मिलते हैं तो क्या धमाल होता है। और हाँ, आखिर में हम ये सब जोड़कर समझेंगे कि ये हमारी जिंदगी में इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेक्शन से, एसिड बेस 101। इसमें हम सीधे और सरल शब्दों में समझेंगे कि ये है क्या। तो आते हैं हमारे सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल पर। तो आखिर ये एसिड्स और बेसिस होते क्या हैं? मतलब एकदम सिंपल भाषा में इनका मतलब क्या है? इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब कोई चीज पानी में घुलकर H+ आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस छोड़ती है तो वो एसिड कहलाती है। और इसका टेस्ट कैसा होता है? खट्टा। दूसरी तरफ जो चीज पानी में घुलकर OH- आयंस यानी हाइड्रोक्साइड आयंस छोड़ती है वो है बेस, और इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा। तो सारा खेल इन्हीं छोटे छोटे आयंस का है। चलो ठीक है, थियरी तो समझ आ गई, पर हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो या तो एसिड है या बेस? अरे ये तो हमारी किचन से ही शुरू हो जाते हैं। नींबू और दही में मौजूद एसिड्स, विनेगर, ये सब तो रोज ही देखते हैं। पता है, हमारे पेट में भी खाना पचाने के लिए एक बहुत पावरफुल एसिड होता है। और बेसिस, वो भी कहीं दूर नहीं है। जिस साबुन से हम नहाते हैं और जो एंटासिड टैबलेट एसिडिटी में राहत देती है, वो दोनों ही बेसिस के सुपर कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। तो अब हम बेसिक्स समझ गए हैं, लेकिन सोचो एक लैब में जहां हर चीज पानी जैसी दिख रही हो, वहां कैसे पहचानेंगे? यही हमारा अगला सेक्शन है, इंडिकेटर्स। समझ लो ये हमारे केमिकल डिटेक्टिव्स हैं। अब देखो, हर चीज को चखना तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं है, खासकर केमिकल्स को। तो फिर बिना टेस्ट किए इनकी पहचान कैसे होती है? इसके लिए इस्तेमाल होते हैं इंडिकेटर्स। ये ऐसे जादुई सब्सटेंसेस हैं जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेते हैं। सबसे फेमस है लिटमस पेपर, जो एसिड में लाल हो जाता है और बेस में नीला। अब ये होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये इंडिकेटर्स H+ और OH- आयंस के साथ केमिकली रिएक्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें रंग बदलने के रूप में दिखता है। सिंपल। ओके, तो हमने इनको पहचानना सीख लिया। पर क्या सारे एसिड्स एक जैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि इनकी असली पावर को कैसे नापा जाता है। और यहाँ एंट्री होती है pH की। तो सवाल ये है कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है या कोई बेस कितना पावरफुल है, ये आखिर पता कैसे चलता है? इसके लिए हमारे पास है pH स्केल। इसे एसिडिटी नापने का एक रूलर समझ लो, जो 0 से 14 तक जाता है। इसके बस 3 सिंपल नियम हैं। अगर pH 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है। अगर ठीक 7 है, जैसे साफ पानी, तो मतलब न्यूट्रल। और अगर 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है। इसके पीछे का लॉजिक? pH स्केल असल में H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को गिनता है। जितना छोटा pH नंबर, उतने ज्यादा H+ आयंस और उतना ही दमदार एसिड। पर ये pH स्केल सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। हमारी डेली लाइफ के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? इसकी अहमियत हर जगह है। लिटरली हमारा शरीर लगभग 7.4 pH पर बेस्ट काम करता है। दांतों में सड़न तब होती है जब मुंह का pH गिरता है, और जो बेसिक टूथपेस्ट हम यूज करते हैं वो उसे न्यूट्रलाइज करता है। खेती में भी मिट्टी का सही pH होना फसल के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ तक कि एसिड रेन से नदियों का pH बिगड़ जाता है, जिससे पानी में रहने वाले जीवों को बहुत नुकसान पहुंचता है। अब तक हमने एसिड्स और बेसिस को अलग अलग समझा, लेकिन केमिस्ट्री में असली मजा तब आता है जब चीजें आपस में मिलती हैं। तो अब देखते हैं इनकी एक्शन और रिएक्शन को। जब एक एसिड और एक बेस की टक्कर होती है तो क्या होता है?
तो सवाल ये है कि जब एक एसिड और एक बेस को मिलाया जाए तो उनका रिएक्शन क्या होता है? क्या कोई धमाका होता है? जवाब है सॉल्ट और वाटर। बस इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा इसीलिए क्योंकि एसिड का H+ और बेस का OH- आपस में मिलकर पानी यानी H2O बना लेते हैं। एक तरह से वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह न्यूट्रल यानी बेअसर कर देते हैं। इसका सबसे बढ़िया रियल लाइफ एग्जाम्पल है एंटासिड। जब पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है तो हम एक बेसिक एंटासिड लेते हैं जो उस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करके आराम देता है। ये बिल्कुल वही रिएक्शन है। तो न्यूट्रलाइजेशन से बनता है पानी और सॉल्ट। लेकिन क्या हर सॉल्ट सिर्फ खाने वाला नमक होता है? बिल्कुल नहीं। चलिए अब इस 5वें हिस्से में इन सॉल्ट्स और उनके छिपे हुए रहस्यों को जानते हैं। अक्सर हमें लगता है कि नमक यानी सॉल्ट तो हमेशा न्यूट्रल होता है, पर क्या पानी में बनाया गया हर सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल ही होता है? मतलब क्या उसका pH हमेशा 7 होता है? नहीं, हमेशा नहीं। इसके पीछे का लॉजिक एक टीम गेम जैसा है। सॉल्ट का नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसे बनाने वाला एसिड और बेस कितने स्ट्रॉन्ग थे। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की टीम है तो सॉल्ट न्यूट्रल होगा, लेकिन अगर टीम में एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक कमजोर एसिड है तो बेस जीत जाएगा और सॉल्ट बेसिक बनेगा। और अगर टीम में स्ट्रॉन्ग एसिड और कमजोर बेस है तो एसिड जीतेगा और सॉल्ट एसिडिक होगा। तो हमने पूरा प्रोसेस समझ लिया, लेकिन अब आखिरी सेक्शन में हम एक कदम पीछे हटकर देखेंगे कि ये सब आखिर क्यों मायने रखता है और क्या साइंस इससे भी आगे बढ़ चुकी है। हमने H+ और OH- आयंस की बात की जो पानी में बनते हैं, पर क्या एसिड्स और बेसिस को समझने का इससे भी कोई बेहतर या ज्यादा आसान तरीका है? हाँ, बिल्कुल है। बाद में 2 साइंटिस्ट्स ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने एक और भी सिंपल डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा चलो H+ और OH- को छोड़ते हैं, एक सिंपल सा रूल बनाते हैं। जो H+ यानी प्रोटॉन देता है वो एसिड है और जो H+ लेता है वो बेस है। सिंपल। इससे फायदा ये हुआ कि अब हम एसिड्स और बेसिस को बिना पानी के भी समझ सकते हैं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर में सबसे अहम बात क्या है जो हमें इस पूरी चर्चा से याद रखनी चाहिए? तो सारा सार ये है कि एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट्स कोई किताबी चीजें नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी का एक फंडामेंटल हिस्सा है। pH स्केल एक सुपर टूल है जिससे हम अपनी सेहत से लेकर इस प्लैनेट तक का बैलेंस समझ सकते हैं। इनके बीच का रिएक्शन एक परफेक्ट बैलेंस का खेल है। और सबसे जरूरी बात, साइंस हमेशा बेहतर थ्योरीज के साथ आगे बढ़ती रहती है। और अब एक आखिरी सवाल आपके सोचने के लिए। अगर पॉल्यूशन से होने वाली एसिड रेन नदियों का pH यानी उनका केमिकल बैलेंस बदल सकती है, तो इसका हमारे प्लैनेट के भविष्य पर क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है, इस पर सोचना जरूरी है।